Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 12 अप्रैल 2016 की डेट में हुए एग्ज़ाम के जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने के लिए और हवाई अड्डों पे जिस तरंग का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो एक्सरे होता है, और जो एक्सरे है वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाकू किसका उदाहरण है। चाकू किसका उदाहरण है। तो चाकू होता है वेट्स का उदाहरण। ठीक है, वेट्स को कील या फिर नुकीला पार्ट जिसे कह सकते हैं हम लोग, तो चाकू जो है वो वेट्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो भारत के संविधान में पहली जो अनुसूची है उसी में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है। उसमें कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पूछता है कि जो दूसरी अनुसूची है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो आप लोग जान लीजिए कि जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है उसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जिसे वर्टिब्रेट जीव कहा जाता है कौन सा है। तो फ्रेंड्स, कीवी नाम का जो पक्षी है वो एक वर्टिब्रेट जीव है। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, PDA का विस्तार क्या है। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। यह एक विविध मोबाइल डिवाइस है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। विश्व पर सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है चीता जो है वो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर है। इसकी स्पीड होती है 75 mph पर 120 kmph। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है। इसके अलावा आप लोग इनके बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए। जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था और उसका अंत भी किया, और इसके साथ ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित भी किया था। तो इन सब का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को ही दिया जाता है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको कई बार बताया जा चुका है। तो क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को, मरकरी यानी कि पारा को। इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg और इसका अयस्क होता है सिनेबार। नेक्स्ट है, किस खेल का योकोजुना रैंक उच्चतम है। तो फ्रेंड्स, सुमो रेसलिंग का जो योकोजुना रैंक है वो सबसे उच्चतम है, और सुमो रेसलिंग जो है ये जापानी कुश्ती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन सी में आपको दिख रहे होंगे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण किया था। और ये कब किया था। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1798 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन सी में है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा। तो स्कॉट केली एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटे थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था।
ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी युद्ध लड़ा गया था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन बी में दिया गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। अब बाईफोकल लेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बाईफोकल लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होते हैं। इसमें दोनों लेंस लगाए जाते हैं और ये जो बाईफोकल लेंस होता है इसके ऊपर का भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और नीचे का भाग जो होता है वो पास की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। और बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है जरा दूर दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। कितने? 565। नेक्स्ट देखते हैं। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी जो कि अहमदनगर की रानी थी, इन्होंने ही बादशाह अकबर का विरोध किया था। और चांद बीबी को ही चांद सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो वीनस, जिसे कि शुक्र ग्रह कहते हैं, ये जो है ये इसका जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के लगभग समान होता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो वीनस होता है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम और सबसे चमकीला और इसके साथ ही सबसे गर्म ग्रह होता है। ये जो तीनों पॉइंट है इस चीज़ को याद रखिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग। जो वीनस होता है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएफओ का विस्तार क्या है? यूएफओ का पूरा नाम क्या होता है? तो यूएफओ का पूरा नाम है यूनिडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? यूनिडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है। बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, बैंडेड का आविष्कार किया था सबसे पहले एल डिक्सन ने। और कब किया था? 1920 ईस्वी में एल डिक्सन ने सबसे पहले बैंडेड का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको साइंस के, जीके के, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनके सही जवाब क्या हैं। तभी आप आने वाली एग्ज़ाम में आपको आइडिया मिल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि ये हमारा 7वां सेट है, तो आप सारे सेट को सॉल्व करिए। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। तो नई दिल्ली को डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार का नाम है सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन बी में दिया गया है। सर एडविन लुटियंस जो हैं इन्होंने ही नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो लगभग 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? जो कोयना बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना नामक बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दी गई सूची में असंगत की पहचान करें। सांप, छिपकली, सरीसृप और मगरमच्छ। तो फ्रेंड्स, जो सांप, छिपकली और मगरमच्छ है ये सरीसृप जीव है, तो इसलिए इसमें असंगत हो जाएगा सरीसृप। ये क्वेश्चन जो है तो इसमें साइंस का नॉलेज, लेकिन ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी नामक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जितने भी डेट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डेट से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब ऑप्शन देख लीजिए।
तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस नाम का जो नाटक है उसमें किस राजा की कहानी का वर्णन किया गया है? तो उसमें वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी जो है वो मुद्रा राक्षस में वर्णित की गई है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है घुट्टी के रूप में, लैक्सेटिव। घुट्टी क्या होती है? तो ये पेट साफ करने की दवा है। ठीक है, पेट साफ करने की दवा के रूप में हम मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग करते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यहाँ मैग्नीशियम मिल्क दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैग्नीशियम मिल्क या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? तो जो टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ जी हैं वो जर्मनी के निवासी हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस मिश्रण को हम कहते हैं अमिश्रणीय। ठीक है, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है तो उसे हम कहते हैं अमिश्रणीय। नेक्स्ट है, किससे हिम नदी बनती है? हिम नदी जिसे कि ग्लेशियर कहते हैं वह किससे बनती है? तो हिम नदी का निर्माण होता है बर्फ़ के जमाव से। हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ का जमाव होता है उससे ही बनती है हिम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन में जो विशाल दीवार है उसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो क्वीन शी हुएंग जो है उन्हें ही चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप हमें अपना कोई भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिससे आप PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना और मन लगा करके पढ़ते रहिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.